सोफिया साहिबा, पर्सनल लाइफ को और इस तरह से जो आपने बच्चे अपने पास रखे हुए हैं 350, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? टाइम निकल जाता है अपने बच्चों के लिए, और फिर वहां जब आप सेंटर्स में भी जा रही होती है, किस तरह मैनेज कर रही होती है? लड़ाई तो नहीं होती घर में डीआईजी साहब के साथ कि अच्छा मुझे तो टाइम नहीं दे रही, बाकी जगह पे अपना सारा टाइम लगा रही हो? मतलब देखो, मुझे ये लगता है कि हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। महबूब डे 1 से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो अगर हस्बैंड साथ ना हो या इन लॉज आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप कभी भी इतना ओपनली सब कुछ नहीं कर सकते। जब आपको घर में सुकून होता है कि सब आपके साथ हैं, और अगर कहीं पे कोई कोताही हो भी गई है घर में, किसी काम में कुछ डिले हो गया है, तो कोई आपको जज नहीं करेगा। ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत आसानियां हो जाती हैं। और फिर बच्चे जो चारों मेरे अपने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चारों भी इस कॉज में हमारे साथ क्योंकि आपकी बेटी भी बराबर आपके साथ काम और वो जो 3 न्यूबॉर्न बच्चे हमें 1.5 साल पहले मिले थे, 2 बेटियां थी और एक बेटा था, वो आज माशाल्लाह 1.5 साल के हो गया और वो हमारे अपने घर में रह रहे हैं। अच्छा। और जो हमारी बेटी मानूर है, बड़ी से छोटी वाली, उसने उनको अपने रूम में रखा हुआ है और वो उसी तरह से लुक आफ्टर करती है, उनकी जैसे छोटे बहन भाइयों की करते हैं। मेड्स हैं ऑब्वियसली देखने के लिए, लेकिन सुपरवाइज करना, उसी तरह प्यार से रहना, उसके अलावा बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम जो है मुझे मानूर की वजह से भी आता है। हालांकि अभी वो बहुत यंग है, बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद वो उन तमाम बच्चों की बड़ी बहन बनी हुई है। उन तमाम बच्चों के इश्यूज को देखना, साइकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करना, उनके स्कूल में जाके पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाना, हर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना। तो मुझे ये लगता है कि जब सारी फैमिली साथ होती है ना, तो फिर कोई सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि महानूर के अंदर जो इस तरह की चीज आई है वो शायद वो आपकी और महबूब लीला साहब की तरफ से ही आई है, क्योंकि उसने शायद बचपन से आप लोगों को देखा हो जिस तरह से आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो बड़ी बहन होती है ना, वो माँ के बराबर ही होती है बाकी छोटे बहन भाइयों के लिए। जो फादर की अपब्रिंगिंग होती है बेटियों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हमने यहाँ पे लड़कों को देखा है मामाज बॉय। अब वो जो लड़के होते हैं, मर्द हजरात होते हैं ना, वो कहते हैं शादी करने से पहले ससुराल की तरफ से एक शर्त आती है, शर्त ही कह सकते हैं, शर्त आती है कि नहीं शादी के बाद जॉब नहीं करवानी है हमने, हम तो खाते पीते हैं, या हम तो बड़े अमीर हैं तो हमने क्या करने इसके पैसे। अब ये जो जॉब नहीं करवानी, तो फिर खवातीन एम्पावर कैसे होंगी, इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? देखो, एम्पावरमेंट जरूरी नहीं कि जॉब से आए। एम्पावरमेंट वो है जो आपके घर वाले आपको देते हैं, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती है। जैसे इन्होंने बात की, आपके वालिद आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपकी वालिदा देती हैं, आप अपने एटमॉस्फेयर से देखते हो, अपने एनवायरनमेंट में देखते हो कि कॉन्फिडेंस है, आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे। तो मुझे ये लगता है कि शादी के बाद जॉब करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। आप बहुत सी हमने ऐसी एम्पावर्ड खवातीन देखी हैं जो अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जॉब ही करें तो आप एम्पावर्ड हैं। आप माँ के रूप में भी एम्पावर्ड हैं, आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रही हैं, आप अपने घर को अच्छे तरीके से चला रही हैं। फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल। तो एम्पावरमेंट को हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं जॉब करने से, घर से बाहर निकलने से। आप घर के अंदर रह के भी एम्पावर्ड हो सकते हैं। और जहां तक ये शराइत रखने की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर शादी से पहले कोई ऐसी शराइत रख रहा है तो वो शादी आप सोच समझ के करें। ठीक है अमरीन साहिबा, आपकी तरफ भी यही पॉइंट लेकर आऊंगी। आपको कभी सामना करना पड़ा शादी के बाद कि अच्छा बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो अभी तुम जरा ब्रेक ले लो, या अभी जरा करियर को थोड़ा ब्रेक लगा लो, बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद से कर लेना? या फिर आपने कहीं इस तरह से अपनी सराउंडिंग्स में देखा हो कि जॉब नहीं करनी है, घर बैठो? अच्छा, पता क्या, I was very fortunate. I think my father was on everything. I think मेरे वालिद साहब का बहुत ही significant role है in my life, and even after I got married. So ये नहीं था कि बस शादी हो गई तो बस दूसरे घर की और मैं कहीं पे, तो he was very actively involved in my career as well. So मेरे जब तीसरा बेटा हुआ मेरा, तो my father came to me and he said कि मेरा ये इश्यू चल रहा है फार्म हाउस का, तो जाके लड़ो। ठीक है। तो दिस वॉज हिज वे ऑफ गेटिंग मी आउट, एंड आई थिंक वो मैं आज तक अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने कहा मेरा बच्चा अभी छोटा है, हाउ कैन आई गो, नहीं सर तुम अभी रस्टी हो जाओगे,
अभी तुम नहीं निकलोगी तो तुम हमेशा, सो आई थिंक माई फादर एंड आई थिंक उसको देख के आपके हस्बैंड भी देखते हैं, मुझे लगता है आपको किसी हर मैरिज में भी आप हस्बैंड को वो आपको लगता है हम गलत करते हैं, हमें लगता है कि हस्बैंड भी कोई पैदा होते ही हस्बैंड बन गया तो वो भी एक नए रिश्ते में आया है, वो भी रिश्ते देख के वो देखता है। एंड आई थिंक उसने जब देखा कि किस तरीके से हाउ माई फादर वाज विद मी एज वेल, आई थिंक उसने मुझे कभी भी इस चीज की इसके बरक्स कोई बात नहीं की। और इतनी दफा हुआ है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में समटाइम्स मुझे बाहर जाके केसेस लड़ने पड़ते हैं, मुझे इंग्लैंड क्राउन कोर्ट बुलाता है तो मेरे चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सो ही लुक्स आफ्टर माय चिल्ड्रन एंड ही सेज कि नहीं अमरीन तुम जाओ एंड आई विल लुक आफ्टर the kids. So I think I've been really blessed to have a fortunate father, you know, mother, brother, sister and husband and my mother-in-law as well. After marriage अगर कोई औरत empower करती है तो उसमें 110% उसके हस्बैंड का हाथ होता है। जब तक वो उसकी सपोर्ट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। मैं आफ्टर मैरिज बात कर रही हूँ। नहीं, मैं भी आफ्टर मैरिज ही बात कर रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है, जो मैं बड़ा ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, कि माय फादर had a very significant role even after my marriage. Okay. He did not disappear from my life. Okay. And उससे मेरे husband का I think जो रिएक्शन था टुवर्ड्स माय करियर, आई थिंक वो डबल ज्यादा वो सपोर्टिव हो गया। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हस्बैंड आपके लिए सपोर्टिंग है तो आप तब एम्पावरमेंट में जा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको पता है फैमिली क्लैश आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें जो वाइटल रोल है ना हस्बैंड का, उसको एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल, ये फैमिली का तो जाहिर है एक रोल तो बिल्कुल है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो। डॉक्टर नाज़िश, आप क्योंकि जाहिर है पहले बता चुकी हैं डॉक्टर अफान का बहुत रोल रहा है आपकी जिंदगी में, आपको ग्रूम करने में भी, तो डॉक्टर अफान की तरफ से इस तरह का कभी कोई रिएक्शन आया हो कि अच्छा अभी तुम बच्चे छोटे हैं या अगर तुम प्रेगनेंसी वाले भी फेज में हो तो जरा ब्रेक ले लो, या फिर मैं भी बिजी हूँ मैं बच्चे संभाल नहीं सकता तुम संभाल लो, वो वाला चीज कभी हुई है आपके साथ? अच्छा, अफान तो बहुत बिजी होते हैं, इसमें तो कोई तो नहीं। हाँ, वो अफान बिजी तो आप भी बहुत ज्यादा होती है। अफान का एक वो वाला फेज है ना कि शुरू से क्लिनिकल है तो नाज़िश मैंने तो ऑब्वियसली काम करना ही करना है, तो दैट इज समथिंग। अच्छा, जहां तक मेरी बात आती है, अफान ने मुझे बहुत फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। ठीक है, कहते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। अच्छा। काम करना है करो, नहीं करना ना करो, छुट्टी करनी है करो, नहीं करनी ना करो, पढ़ना है आगे तुम्हारी मर्जी, इससे भी आगे पढ़ना है, यस इससे भी आगे पढ़ना है, टोटली अप टू यू। जैसे मैंने अफान से कहा मेरे सुपर स्पेशलाइजेशन का है आगे प्लान, कहते हैं इफ यू कैन मैनेज टोटली अप टू यू। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं। नो, ही इज वेरी सपोर्टिव इन दिस मैनर। तो और आई पर्सनली थिंक ऐसे होना चाहिए। शुरू से मेरे फादर भी ऐसे ही थे कि ही वाज वेरी हैप्पी जब मैं कोई डिबेट्स में जाती थी, मैं कुछ विन करके आती थी, बहुत इंकरेजिंग थे। इसी तरह फान भी है, उनको अच्छा लगता है कि जब मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ करती हूँ। तो इवन जो आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन ब्रांड एज नरिश बाय डॉक्टर नाज़िश, तो वो एक ऑर्गेनिक फूड्स का ब्रांड है, वो भी मुझे अफान ने प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, एंड मेरी अभी स्पेशलाइजेशन खत्म हुई थी, मैं कहा अब मैं रेस्ट मोड में हूँ। अफान, मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत रातें जागी हैं। कहते हैं यार मैं तो तुम्हारे लिए बिजनेस प्लान कर रहा था। मैं कहा अच्छा क्या? अच्छा, आई विल बिकम एक्साइटेड एज वेल। तो ही एक्चुअली ऐसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड दिस फॉर मी। तो मैं वही कहती हूँ कि फादर के रोल के साथ हस्बैंड का रोल बहुत पॉजिटिव हो तो आप औरत से कहते हैं निखर जाती है। तो जहां तक बच्चों की बात होती है, वो कोई मसला हो तो वो भी देखती है, मैं भी देखती हूँ, हम कहते हैं मिल बांट के देखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हस्बैंड जब देखता है ना कि इस बच्ची को घर में इज्जत मिल रही है, घर में इसके वालिदैन इसको ओन कर रहे हैं, घर में इसके खानदान वाले इसके साथ हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं कि मतलब इस तरह से, बट इसको एम्पावर कर रहे हैं, हर चीज में इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अगर हस्बैंड या ससुराल वाले ये देखे ना कि इसको पीछे से पूछने वाला कोई नहीं है, या इसके घर वाले कह रहे हैं कि ठीक है बस अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और जो इसके साथ करना है करो, तो वहां पे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है।